हेलो गाइस, आई एम नैतिक। तो मैं आपसे क्लास 10th के लिए फुल ईयर प्लान लेकर आ चुका हूँ और ये जून से फरवरी तक का फुल ईयर प्लान है, फुल ईयर प्लान। और इसके अगर आप जैसे मार्केट में आप जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी क्वालिटी होती है, तो मैं इस वीडियो की आपको क्वालिटी बताना चाहता हूँ। इसमें आप पूरे फुल सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और 2 टाइम्स रिवीजन प्लस NTSC प्लस सैम्पल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको हर एक चीज़ बताऊँ कब आपको कौन सी चीज़ करनी है और कितने टाइम करना है। तो लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। फुल ईयर प्लान की बात करें तो मंथ जून जुलाई अगस्त में आपको फुल सिलेबस आर कंप्लीट। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना इन 3 मंथ में। और आपको जो चैप्टर है, ये नहीं कि आपने थोड़ा पढ़ा, पूरी डिटेल, पूरा आपको चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना है। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन आपको लिखना है और अच्छे से नोट्स अपने हाथ तक आपको खुद नोट्स बनाने हैं। और मेरे चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में आपको नोट्स की वीडियो आएगी। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स आर क्वेश्चंस। आपको 1 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क्स आर क्वेश्चन इन 3 मंथ में आपको कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, सैम्पल पेपर में से देखिए, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, उसमें से कितने मार्क्स से क्या पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, सैम्पल पेपर देखिए, आप देखिए और फिर उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। और एंड आपको ये भी आप बताऊँगा कि किस चैप्टर को आपको कितने डे देना है। मैक्सिमम आपको एक चैप्टर को 5 डेज देना है और मिनिमम 3 एंड अगर आप देखते हैं कि 3 या 4 डेज में आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसको 5 डेज दीजिए, मैक्सिमम 5 डेज। आप सोचिए कि आप 3 एंड 4 डेज में अपना चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है मैक्सिमम 3 एंड 4 डेज में। अगर नहीं होता तो आप 5 डेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट पे आए तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। जो मैथ आपको रेगुलरी करना है, रेगुलरी। बस संडे को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हफ्ते हम करते रहे तो ऐसा होता है कि नहीं यार, हम तो रोज़ मैथ पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाएंगे। तो आप संडे को मैथ को मत करिए, आप ऐसा करिए तो मैथ प्लस साइंस करिए या मैथ प्लस सोशल साइंस करिए। और मैथ को तो आपको रेगुलर ही करना है, और इंग्लिश एंड हिंदी है, कभी आपने हिंदी कर लिया तो उसके अगले दिन इंग्लिश कर लीजिए, पैरेलल ही लीजिए। ओके, आप सेकंड पे आए, सेकंड स्लॉट पे। तो आपका तो सितंबर एंड अक्टूबर में उसमें आप प्लस NTSC एग्जाम प्रिपरेशन को दीजिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका NTSC होगा तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है, आपको उसका भी प्रिपरेशन करना है। प्लस सैम्पल पेपर और प्लस रिवीजन, आपको रिवीजन भी करना है, ऑल सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। और तो इसमें भी हम 3 डेज़ के स्लॉट बनाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम मैथ प्लस साइंस लेंगे। हम मैथ प्लस साइंस लेंगे, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश पढ़े तो आप हिंदी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैथ प्लस साइंस तो लेना ही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी मर्जी, आप मैथ के साथ सोशल साइंस ले सकते हैं, मैथ प्लस साइंस आपकी मर्जी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैथ प्लस सोशल साइंस। आपको मैथ और प्लस सोशल साइंस लेना ही है उस दिन, आपकी मर्जी। आप उस दिन हिंदी भी ले सकते हैं। और संडे को आपको हिंदी एंड इंग्लिश का टॉपिक करना है, कि चैप्टर आप कंप्लीट करिए आराम से। आपका पूरा ईयर में फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक आप अगर सितंबर तक पहुँचेंगे, सितंबर आपका पहले यहाँ पर एक बार आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपका एक बार रिवीजन हो चुका है। और अब नीचे हम नवंबर एंड दिसंबर में आपका 2 बार रिवीजन हो चुका है आपका सिलेबस का। एक बार आपने डिटेल में करा, दूसरा हमने रिवीजन किया। अब नवंबर एंड दिसंबर में आए तो आप इसमें सैम्पल पेपर्स कर दीजिए, जितने आपको सैम्पल पेपर मिले। आपको उस टाइम तक सैम्पल पेपर अपलोड हो जाता है, आप सैम्पल पेपर को देखिए। प्लस NTSC एग्जाम प्रिपरेशन करिए, आप NTSC को पूरा टाइम दीजिए, NTSC प्रिपरेशन करिए एग्जाम की। नवंबर एंड दिसंबर में सैम्पल पेपर करिए। आपको उसमें कोई सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं करना। अगर आप देखते हैं कि हाँ मेरा सिलेबस पीछे जाता है तो आप उसमें स्लिप करिए, आप सैम्पल पेपर को जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जरूर करना है। नवंबर दिसंबर आपको सैम्पल पेपर प्लस NTSC एग्जाम प्रिपरेशन को दे देने हैं। एंड जनवरी एंड फरवरी की बात करें तो इसमें आपको मास्टर रिवीजन करना है। आपका ये तीसरा रिवीजन है, आपको उसमें मास्टर, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो आपको फिर दोबारा रिवीजन करना है, क्योंकि आपके मार्च एंड अप्रैल में आपके एग्जाम शुरू होते हैं, उससे पहले आपको अपना पूरा रिवीजन करना है। मैथ को आप 2 आवर्स दीजिए पर डे, वह 1.5 घंटा प्रैक्टिस करिए। 30 मिनट जो आपने प्रैक्टिस किया उसी की रिवीजन करिए। आप एक टॉपिक लीजिए कि हाँ अगर ये टॉपिक मेरा पूरा हुआ, आपको तो कितने घंटे बीत जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 आवर्स देने ही हैं। साइंस की बात करें तो साइंस को आपको 1.5 घंटा तो देना ही है। 1 घंटा आप रीड करिए, चैप्टर को रीड करिए कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उस टाइम पे, आप अपने हाथों से 30 मिनट्स आपने पढ़ा उसको शॉर्ट नोट बनाइए। ऐसा आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा कि नहीं यार मेरे को नोट्स बनाने। ऐसे क्या जो आपने पढ़ा है ना, आपको दोबारा वो चीज़ रिवीजन होता जाएगा। और हाँ, सोशल साइंस की बात करें तो वैसे ही आपको 1 घंटा रीड करना है पूरा चैप्टर, 30 मिनट्स आपको नोट्स बनाने हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी को मैक्सिमम आपको 1 आवर्स की स्टडी करनी है, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हिंदी को आपको टाइम देना है, वो भी बराबर सब्जेक्ट बराबर मार्क्स का जाता है आपका। इंग्लिश को भी आपको 1 आवर स्टडी देना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।